मेहरुन्निशा जी। और आप इनके हस्बैंड हैं मेहरुन्निशा के। आपका क्या नाम? मेरा नाम है जमाल अब्बास। जमाल अब्बास जी। आप लोगों को क्या दिक्कत थी, कब से मैरिज हमारी हुई? मैरिज हुई थी 2014 फरवरी 16। ठीक है। तो पहला फर्स्ट बेबी जो हमारा हुआ था लड़की हुई थी, तो उसको पैदाइशी दिक्कत थी उसकी। एक तो सांस की नली में दिक्कत थी और उसकी हार्ट में भी दिक्कत थी। तो 7 महीने तक लगातार हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, सर्जरी वगैरह सब कराई, लेकिन वो बच नहीं पाई थी, एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हमने फिर ट्राई किया, तो 4 महीने के बाद में मिसकैरेज हो जाता था इनका, अबॉर्शन कराना पड़ा। करीब 3 बार हमें इस तरीके से कराना पड़ा। बच्चों का हार्ट बीट जी, में ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। एक ही बात ग्रोथ नहीं हो रही थी, तीनों साल हर बार एक ही बात हो रही थी। तो हल्के हल्के समय बढ़ता गया। बरेली का कोई भी हमने डॉक्टर ऐसा, तो अंग्रेजी में सभी को दिखा दिया हमने, यहाँ तक कि डॉक्टर ने हमसे लास्ट में ये भी कह दिया था कि अब ऊपर वाला ही आपका मालिक है, अब हमारे पास इससे ऊपर कोई दवा नहीं है। डेली बेसिस इंजेक्शन भी लगवाए हमने, सुबह शाम जो डेली के लगते हैं वो सब लगाए, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। लास्ट मिसकैरेज हुआ था 2021 में ना, मार्च जी मार्च में हुआ था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा था हमारे पास कोई दवा नहीं है आपकी, आप कहीं और ट्राई करिए। यही एक बात थी, तो किसी ने हमें आपको बताया, ये तक बोल दिया था कि अब आप गोद ले गोद ले लीजिए। मैम तो आपको बताया कोई मेडिसिन नहीं है, तो अब आप गोद ले क्योंकि कंसीव तो कर जा रही थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही। कंसीव तो कर जा रही थी, लेकिन बच्चा 3 महीने 4 महीने में 2.5 महीने में मिसकैरेज हो जा रहे थे, तो वो हार्ट बीट नहीं बस है। बेबी ही जो था वो 9 महीने तक रहा, बाकी कोई बेबी भी 4 महीने से ऊपर नहीं बढ़ा। जी उसके बाद में फिर हमारा आपको पता चला, अब यहाँ आए दिसंबर 2021 में आप लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू करा था फर्टिलिटी के लिए। कंसीव में इनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो कंसीव हमारे यहाँ से बहुत जल्दी कर भी गई। लेकिन नहीं, लास्ट में ये भी दिक्कत आने लगी थी, उस जगह हमने दिखाया तो कंसीव में भी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, कंसीव होने में भी दिक्कत आने लग गई, जैसे इतनी आसानी से नहीं हो पाई। यूनानी दवाई ली थी हमने, तो उसमें फिर कंसीव की दिक्कत आ रही थी। तो फिर आपके पास आया तो हमने ये भी प्रॉब्लम आपको बताई थी, तो आपने कहा तो हो जाएगा कोई बात नहीं। तो कंसीव वगैरह भी हो गया। फिर आप हमें एक महीने बुलाती थी, 1 महीने की दवाई देती थी, तो हम पूरे 1 महीने की दवाई लेने आते थे, फिर जाते थे, फिर 1 महीने बाद आते थे। आपने हमसे बोला था कि 7 महीने के बाद आप चाहे तो दवाई छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इतना डरे हुए थे कि हमने कहा मैम 7 महीने नहीं, हम ये 7 दिन नहीं छोड़ सकते। तो हमने पूरी दवाई आपसे ली थी 9 महीने तक। लास्ट में जो एडर वगैरह की दवाई आपने बताई थी वो बाहर से ली थी, बस जो कॉमन सरकार भी देती है, घर घर आती है नर्सें, वो देती है, बस वो दी। उसके अलावा हमने और आपके अलावा कोई दवाई नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी। और फिर इनका 9 महीने बाद एक बहुत ही ऊपर वाले की दुआ से बहुत ही प्यारा सा बेबी हुआ। इनके गुड़िया का क्या नाम है? नाम है अनायजा, और माशाल्लाह से जब से ये हुई है इन्हें किसी भी दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और इतनी सुंदर सी बच्ची हुई है। वो जब हुई थी शुरू में, तो अब ऑपरेशन से हुई थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि 1-2 दिन मशीन में रखना पड़ेगा। बच्ची में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी सोचा, हमने क्या चला कोई नहीं, थोड़ा सा और से, तो 3 दिन ये मशीन में रही थी, गुरु नानक हॉस्पिटल में। उसके बाद इनकी कोई दिक्कत नहीं, जब से इन्होंने कोई दवाई नहीं ली है, कोई नहीं ली है। 6 महीने की हमने इंतजार कराए इस वीडियो का कि पहले ये 6 महीने की हो जाए, इनका गोलू गोलू सा चेहरा आए, प्यारा सा। जो सर्दी में थोड़ी बहुत खर्चा हुए तो विक्स लगाई है हमने, बाकी इन्हें कोई भी दवाई मुंह से नहीं दी है। और बाकी पैरासीटामोल लगाया तो हल्का बुखार आया था, वो तो कॉमन सी चीज है, सभी दे देते हैं, बस वो दिया है, वो ये दिया गया है। बाकी इन्हें कोई दवाई, ये डॉक्टर के आप ही के यहाँ आई है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। और वो भी वीडियो बनाने आई है, फिर दवाई लेने आई है। ये बिल्कुल स्वस्थ बेबी पैदा हुआ है इनका। तो आप लोग अब आप देखिए कि एक तो एक मातृत्व मतलब वैसे ही एक हर लड़की की चाह होती है शादी के बाद होना, और उसमें आपका बच्चा नहीं होना, उसके बाद सबसे बड़ा दुख होता है कि मिसकैरेज होना। वो और भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक खुशी हुई, फिर वो छिन गई, और वो रिपीटेड हो रही है, और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर्स के ही मुंह से ऐसा सुनना पड़ रहा है कि, और वो भी गलती नहीं है। उन्होंने हमसे हाथ जोड़ लिए थे बेटा, और मेरे भी सारे टेस्ट कराए थे मैंने, ऐसा नहीं कि लड़की में ही कोई दिक्कत है, मैं मेरे भी आप सारे कराएंगे, तो मैंने अपने भी कराए थे, मेरे भी कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, उनमें भी क्या है एक्चुअली उन लोगों की, इसलिए एलोपैथी में गलती नहीं होती कि जैसे अब बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या कर लेंगे इसमें ना, तो ये होता है, वो अगर है तो वो उसको कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने होम्योपैथी से यूट्रस को इतना मजबूत कर देना कि हम हार्ट की प्रॉब्लम को कवर कर लें, जो बच्चे आने वाले बच्चों को हो रही
है, क्योंकि पहली वाली बहन को भी हुई इनके, उसने तो बहुत बर्दाश्त करा, लेकिन फिर उसके बाद भी और हम कमजोर हो गए थे, तो हम 4-4 महीने भी नहीं झेल पा रहे थे, है ना। तो कोई वजह ही नहीं होगी, 2014 की शादी हुई है और 2021 में वो कह रहे हैं कि भाई आप कुछ नहीं हो सकता है आपका, इस तरीके से बोल देना क्यों नहीं, क्योंकि वो दिख भी रहा था। फिर होम्योपैथी में इतनी काबिलियत होती है कि इतना पुराना कॉम्प्लिकेटेड केस की बाद में कंसीव होने में भी दिक्कत हो रही है, कि पहले आराम से हो जा रही थी, अब भी नहीं हो रही है, कंसीव हुई उसके बाद। ये बिल्कुल इनका सही कह रहे हैं, हर महीने मेहरुन्निसा इनके हस्बैंड पूरा कोऑपरेट करते थे, दोनों आए लोग आते थे, दवाई अपने लक्षण अनुसार बिल्कुल सब्र से सुनकर जो वो लोग वैसे करके खाते थे, बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करते गए हैं ऊपर वाले का नाम लेते हुए। और हम लोगों का पूरा बीच बीच में हम लोग जांच कराते रहते थे बच्चे का कि बच्चा ठीक है या नहीं, वो सब रिपोर्ट हम लोग की फीटल वेलबींग अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने एंड तक कराए, वो ठीक है। फिर उसके बाद ये कंसीव करी है, फिर क्योंकि सर्दियों में ये बच्ची हुई थी तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मतलब एकदम बच्चा पैदा हुआ तब तो आएगा, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई थी कि ये जरा सुंदर सुंदर सी और 6 महीने में इनका निखार आ जाए। सबसे अच्छी बात है ये रोती नहीं है बिल्कुल भी, रात को भी थोड़ी बहुत देर खेलती है 9 बजे तक 10 बजे तक, उसके बाद में सोती है तो फिर सुबह उठती है। होम्योपैथी से बच्चा हुआ है हमारा। आओ भाई तुम देखो भाई सबको, हाय जी आज बिल्कुल शांति से वीडियो बनवाने के लिए इसने, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बच्ची ने सब सामने सामने सिस्टर को से हाय। अब बोलो बेटा, आपको देखो कितनी माई देख रही होगी इस समय, ऐसा कि पापा अब आप बताओ आपका होम्योपैथी में आप लोगों ने ये देखा अपने बच्चे के लिए? हमें पूरा भरोसा हो गया है होम्योपैथी पे, और हमने कई लोगों को आपके पास भेजा, आपकी डेट में 3-4 लोगों को हमने भेजा था, उन्हें फायदा है, जिलेबी वाली केस में भेजा था, उन्हें भी फायदा है। जी चलिए ये बहुत अच्छा है। इसमें मात्र अगर आपको अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई लाभ नहीं मिल रहा है या कोई बहुत ज्यादा अच्छा, एक चीज और जो मैं मेहरुन्निसा के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमने इनके कंसीव के बाद एक कोई भी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन या गोली तक नहीं खाई है, गोली भी नहीं खाई है हम लोगों ने। कोई एलोपैथी में जो नॉर्मल आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड जो होते हैं वो भी एंड में हमें लगा लास्ट में कि भाई कवर कर लेते हैं, पूछने के बाद उसके बाद अदरवाइज इन्होंने प्योर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया है, और इतने कॉम्प्लिकेटेड केस के बावजूद, क्योंकि जब नहीं है उसमें तो हम अपनी होम्योपैथी से हम दिल्ली भी दिखाई आए थे, दिल्ली भी दिखा रहा था, और एक हॉस्पिटल और है वहाँ पे सेम ट्रीटमेंट चला था, लेकिन दोनों जगह से ही नहीं। जी क्योंकि ये केस ऐसे होते हैं, जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जहाँ एलोपैथी में ऐसे जड़ों पे नहीं जाके अगर हमें आराम मिल रहा है तो हम होम्योपैथी की तरीके से काम कर सकते हैं, उससे स्वस्थ और मजबूत बच्चे हुए, इनको भी आराम रहा, इनके लिए हम तो खुद देख चुके हैं मैम, इस टीम में बिलीव है, कुछ भी बोलता है। 3 महीने से लगभग बैठ भी लगी थी, लेकिन हम बिठाते नहीं थे जी, और पलट जाती है अपने आप भी। ये तो अब 6 महीने की हो गई है, उससे पहले से ही 4 महीने से ही कर रही है। नहीं ये बच्चा ही आपका बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो एकदम बार मिसकैरेज की भी एक आशा होती है, एक निराशा होती है, उन लड़कियों के लिए भी होम्योपैथी चिकित्सा एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप बताओ, आपने होम्योपैथी में अपने साथ देखा है कुछ से? होम्योपैथी के लिए मिरेकल है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं बिल्कुल हार गई थी, मैं सोचती भी नहीं थी, क्योंकि जब डॉक्टर साहब से ये कह देते हैं कि अब आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए तो फिर सब कुछ सारी होप खत्म हो जाती है एक तरीके से। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, मुझे किसी ने बताया था तो मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इतना सारा ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, 8 साल हो चुके थे। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई और धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ, फिर कंसीव हुआ, और जब हमने टेस्ट करवाए तो उसमें सब कुछ नॉर्मल, तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद अब कुछ अच्छा हो सकता है। और फिर माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट इतना प्यारा सा बच्चा आपके पास है, आपको बहुत ज्यादा ऊपर वाले को और होम्योपैथी को। तो होम्योपैथी में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस भी जहाँ एकदम निराशा ही एक तरीके से होती है, क्योंकि कंसीव भी कर जा रहा है तो भी बच्चा नहीं पनप पा रहा है, इसमें कोई क्या करे, और बिना कोई हमने एक भी इंजेक्शन नहीं दिया है, HCG का नहीं, किसी भी चीज
का नहीं, सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन से, नहीं, कुछ भी नहीं, प्योर होम्योपैथी से इन्होंने कंसीव करा है। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला। और मैं जिसको भी हमने बताया है अभी तक किसी ने ये नहीं कहा फायदा नहीं हुआ, जो जिस चीज की भी दवाई देनी है कि हमको उसको बहुत फायदा ज्यादा है। फायदा है। जी, सबने ये होम्योपैथी का मैजिक और मिरेकल होता है। आप ये समझिए कि होम्योपैथी में कितना दम है, कितनी पावर है, कितने वो सूक्ष्म में जाकर किसी इंसान को ठीक कर दिया है। कभी कैसे कभी स्टाइल से दिखाइए आप बिल्कुल दिखाइए, इनकी अदाएं दिखाइए अब नन्ही सी गुड़िया की। इनके मम्मी पापा जब से ये पैदा हुई है हर दिन इनकी फोटो खींचते हैं, हर दिन। इनका पूरा फोल्डर है, इनके पूरे 6 महीने की फोटो हो चुकी है। 6 महीने की 1 साल की हो जाएगी तो इनकी पूरी एल्बम निकलवाना है। एल्बम निकल आएगी नहीं आपकी फर्स्ट फोटो है इनका। ये इतना नॉर्मल इनका हेल्दी बेबी हुआ है, प्यारा सा। ऊपर वाले की है ये फिर ऐसे बढ़ती चली गई है हल्के हल्के। बहुत फोटो है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये लास्ट का दिखा दो, लास्ट का डाल दो। लास्ट वाली भी देख लीजिए जो अब ये 6 महीने की अब ये हो गई है तो ना देख सकते बेटी। लास्ट पिक्चर इनकी कहाँ गई? ये देखिए और मैं तो इनकी पूरी वीडियो ही बन रही है नन्ही मुन्नी गुड़िया की। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला और होम्योपैथी इतना इसमें दम है कि ये बार बार मिसकैरेज होने की प्रवृत्ति को रोक देगा और उसमें भी बच्चा स्वस्थ पैदा होना, प्योर होम्योपैथी से होना, बहुत स्वस्थ। और ये आप ही का था कि हम प्योर होम्योपैथी में ही चलेंगे क्योंकि हमारे में तो होता ही है कि अब आप हो गए हैं तो अब आप छोड़ सकते हैं। पर हाँ ये तो था कि इनका रह था, शुरू में भी हो गया था कि 3-4 महीने तो इन्हें खानी है क्योंकि तब तक तो बच्चा डेवलप 6 महीने तो मैम आपने बोला 6 महीने तक तो खानी है। हमने कहा मैम 3 महीने और सही। फिर इन्होंने इनका अपना पर्सनल पेशेंट का भी निर्णय होता है और एक तरीके से जब आपको इतना लाभ मिल भी गया है, कोई दिक्कत भी नहीं है तो कोई हर्ज भी नहीं होता है अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं। और मेन है जो मैजिक ऑफ होम्योपैथी और ये ईश्वर का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान। ठीक होम्योपैथी से आप लोगों को इतना लाभ मिला, आप लोगों को और भाई। और मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि जिसके मतलब जिन लोगों के साथ मेरे जैसी कंडीशन हुई है तो एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाकर जरूर देखें। बिल्कुल। ये हो सकता है कि आपको एलोपैथी से नहीं फायदा मिला तो यहाँ पर आकर आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं लाभ मिल रहा है आप लोगों को, एकदम हताशा है, तो आप दूसरी चिकित्सा पद्धति और खासकर होम्योपैथी उसमें भी आप अपना रास्ता देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। मैम को